हेलो, आप सभी का मेरे चैनल PBA टैरो में बहुत स्वागत है। तो आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आपका अगला वीक कैसे होगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, यानी जब भी आप ये देखेंगे तभी सही टाइम होगा वो देखने के लिए। इस रीडिंग में हम लोग चेकआउट करेंगे कि आपके अगले वीक के लिए एडवाइस मैसेजेस क्या आ रहे हैं। एंड ये सभी राशियों का रीडिंग यही वीडियो में होगा। मैं टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आप अपने टाइम स्टैम्प पे जाके चेकआउट अपनी रीडिंग कर सकते हैं। तो मैं मिलूँगी आपसे आपके रीडिंग में। हेलो एरीज, तो आइए देखते हैं आपका अगला वीक कैसा होगा। फॉर एरीज मेष राशि के लिए एडवाइस आ रही है, सिंप्लीफाई योर लाइफ, eliminate clutter from your home and work life to balance the flow of activities. And underneath the deck है positive energy, surround yourself with positive people and situations and avoid negativity. तो एरीज आपके लिए ये एडवाइस आ रहा है कि आपके घर में अगर क्लटर है या आप कुछ चीज़ों के बारे में अननेसेसरी सोच रहे हैं या किसी और की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, जो चीज़ों में आपकी एनर्जी इन्वॉल्व्ड नहीं होनी चाहिए, ऐसे चीज़ों में आप अपनी एनर्जी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए ये एडवाइस आ रहा है कि ऐसा करना बंद करें। क्योंकि आपको इस समय अपनी एनर्जी जो कि बहुत ज़्यादा स्प्लिंटर्ड है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, ऐसे चीज़ों में इन्वॉल्व्ड है, उस एनर्जी को प्रिजर्व करके रखना है, उस एनर्जी को संभाल के रखना है। क्योंकि आपको आपके लाइफ में इम्पॉर्टेंट चीज़ें करनी है अकम्प्लिश, और उसके लिए आपको ये एनर्जी की ज़रूरत पड़ने वाली है। एंड एलिमिनेट क्लटर का मतलब है कि अगर होता है ना कि काम करने बैठे तो और हमारा डेस्क पे ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें फैली हुई हैं, तो हमारा काम करने का दिल नहीं करता, या किचन में चले गए वहाँ पे सारे बर्तन फैले हुए हैं, तो हमारा काम करने का दिल नहीं करता। तो सब कुछ समेटा हुआ हो, सब कुछ अगर प्रॉपरली रखा हुआ हो तो चीज़ें ईज़िली आप कर पाते हैं, ईज़िली फ्लो में आ जाते हैं आप। एंड इससे आप पॉजिटिव एनर्जी में आएंगे। पॉजिटिव एनर्जी आपको इन चीज़ों से मिलने वाली है, ठीक है। एंड ये पॉजिटिव एनर्जी आपको आपके गोल्स, आपके लाइफ के जो गोल्स है वो अकम्प्लिश करने में ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। आइए देखते हैं टैरो कार्ड क्या कह रहा है आपके लिए। तो वो है टॉवर। तो यही है, ये बिखरी हुई एनर्जी है, मतलब कि जब चाहिए, जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें मिलती नहीं है, ढूंढने जाएंगे तो। एंड अंडरनीथ द डेक वी हैव 9 ऑफ कप्स। तो जो चीज़ आप ढूंढने जा रहे हैं वो जब ढूंढने जाते हैं तब वो चीज़ मिलती नहीं है, और जो चीज़ों में ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों में आपने अपना समय, अपनी एनर्जी, अपने रिसोर्सेस इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं, और ये सब चीज़ें जो है ये फालतू की चीज़ें हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये टॉवर गिर रहा है नीचे। इसका मतलब ये कि अब आपके लाइफ में आप उस मुकाम पे है, उस स्टेज पे है कि ऐसी जो चीज़ें हैं जो खाली फुकट आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपके रिसोर्सेस वेस्ट कर रही है, ऐसे चीज़ों से दूर होने का टाइम ये है, ताकि आप अपने विश फुलफिलमेंट के और जा सके। विद द 9 ऑफ कप्स, ये है विश फुलफिलमेंट का कार्ड। एंड सपोज़ कल आपको कुछ इम्पॉर्टेंट मेल आए और इमीडिएटली 10 मिनट में आपको उनको रिप्लाई करना है, बट आप भूल गए कि आपने वो डॉक्यूमेंट या वो चीज़ कहाँ पे रखी हुई है जिसकी आपको ज़रूरत है उस समय पे, तो वो कितना प्रॉब्लमेटिक होगा, राइट। तो इसलिए सिंप्लीफाई योर लाइफ, अपनी प्रायोरिटीज़ को पहचानिए एंड अपनी एनर्जी खुद के लिए यूज़ कीजिए। सेल्फ केयर, सेल्फ लव, अपने लाइफ को
दूसरे किसी को कंट्रोल मत करने दीजिए। अपनी एनर्जी एक वैल्यूएबल रिसोर्स के तौर पे यूज़ कीजिए। जैसे कि एग्ज़ाम्पल मैं दे रही हूँ कि आप अपने बैंक का एटीएम का पिन किसी को नहीं देंगे, राइट? वैसे ही एनर्जी है, एनर्जी तो उससे भी वैल्यूएबल है। पैसे एक बार आ सकते हैं, लेकिन हेल्थ, एनर्जी, ये ऐसी चीज़ें हैं लाइफ में जो एक बार चली जाए ना तो वापस आने के लिए बहुत मशक्क़त हमें करनी पड़ती है। इसलिए आपसे ये कहा जा रहा है कि सिंप्लीफाई योर लाइफ, प्रायोरिटीज़ स्ट्रेटन आउट कीजिए अपनी, ठीक है? तो एरीज़, ये थी आपकी रीडिंग। अब चलते हैं टॉरस की ओर। हेलो टॉरस, आपके वीकली रीडिंग में स्वागत है। ये देखते हैं क्या एडवाइस आ रही है आपकी तरफ। ये है अल्केमी। यू हैव द माइडस टच राइट नाउ एंड एवरी प्रोजेक्ट यू बिगिन टर्न्स टू गोल्ड। वाओ, ये है मैजिशियन वाली एनर्जी। एंड अंडरनीथ द डेक वी हैव अ न्यू डॉन, द वर्स्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू एंड पॉजिटिव न्यू एक्सपीरियंसेस आर ऑन दी होराइजन। वाओ, दिस इज़ ब्यूटिफुल। आपने जो कुछ भी मेहनत की है इतने समय तक, इतने सालों तक, जो भी चीज़ें आप करते रहे, जबकि आपको उसका कुछ रिज़ल्ट भी अपने हिसाब से, अपने जो गोल सेट किए थे उस हिसाब से देखने नहीं मिल रहे थे, बट अब आपको, क्योंकि आप वो एक्सपीरियंस लेते रहे, आपने कभी ना नहीं बोला, आप काम करते रहे, आप चुपचाप अब मेहनत अपनी करते रहे, इस वजह से आप अब इतने एक्सपर्ट हो गए हैं उस काम में कि एंड क्योंकि आपने निगेटिविटी अपने काम की ओर दिखाई नहीं, या आपका जो कुछ भी गोल है उस तरफ दिखाई नहीं, तो इसलिए अब आपको यूनिवर्स गिफ्ट कर रहा है इस न्यू रूप में। जो अल्केमी का कार्ड है ना, ये है मैजिशियन का कार्ड और किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। अल्केमी होती है मैजिक क्रिएट करना। यहाँ पे जैसे लिखा है, एवरी प्रोजेक्ट यू बिगिन टर्न्स टू गोल्ड, विच मीन्स आप जो भी काम अभी कर रहे हैं या आप जो भी काम इन फ्यूचर करने वाले हैं, वो काम सक्सेसफुल हुए बिना नहीं रहने वाला, ठीक है? वो काम सक्सेसफुल होगा। आपकी जो भी ड्रीम्स है वो मैनिफेस्ट होने वाली है। आप जो भी अकम्प्लिश करना चाहते हैं वो करने वाले हैं। एंड यहाँ पे जैसे कि न्यू डॉन वाला ये जो कार्ड है, यहाँ पे बताया दी वर्स्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू। जो कुछ भी आपने इतने दिन सहा, वो सारा आपका कर्मा था, आपका कर्म था, वो आपने सह लिया, जो कुछ भी सहना था, क्योंकि वो आपका कार्मिक डेट था और या ऋण था, लोन था जो आपको चुकता करना था, एंड आप अब वो कर चुके हैं। एंड बिकॉज ऑफ योर पॉजिटिविटी, क्योंकि आपने गिव अप नहीं किया एट एनी पॉइंट इन टाइम, अभी आपको इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे देखने मिलने वाले हैं। मतलब आप अभी शुरुआत देखेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस आना चालू होंगे। मैं अगर एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल दूँ तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यूट्यूब चैनल चालू किया है तो वो चैनल के व्यूज़ बढ़ेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ, इतने दिन मैंने जो ड्रीम सेट किया था खुद के लिए, मैं जो कुछ भी कर रहा था, मेरे जो भी इच्छाएं थी, मुझे जो भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, मेरे आइडियाज़ पे कॉन्फिडेंस था, वो आइडिया लोगों को भी पसंद आ रही है, जिसका मतलब कि मैं सही बात पे था, ठीक है? एंड इवन दो मुझे इससे पहले अप्रिसिएशन नहीं मिला क्योंकि वो डिवाइन टाइमिंग नहीं था, अब मेरा डिवाइन टाइमिंग आ गया है। नाउ इट इज़ माई टाइम टू रिसीव, ठीक है? तो इसलिए अब आप सक्सेसफुल होना चालू करने वाले हैं, सक्सेस आप एंजॉय करना चालू करेंगे, ठीक है? आइए देखते हैं आपके टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, वी हैव प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। ये है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ये एनर्जी होती है गुड न्यूज़ वाली एनर्जी। प्रिंसेस या पेजेस जो होते हैं ना, ये एंड अंडरनीथ द डेक वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये जो प्रिंसेस या पेजेस जो होते हैं ना, ये होते हैं संदेशवाहक, मतलब जो पोस्टमैन बोलते हैं, जैसे पुराने ज़माने में जो मैसेजेस लेके एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, वो पेजेस होते हैं। तो ये जो पेज ऑफ वॉन्ड्स है ना, ये है गुड न्यूज़ डिलीवर करने वाले,
ये जो भी न्यूज़ लाते हैं वो अच्छी न्यूज़ लाते हैं, तो यू कैन एक्सपेक्ट टू हियर सम गुड न्यूज़ अबाउट द थिंग्स दैट यू आर डूइंग। ठीक है, आप जो भी कर रहे थे, जैसे कि ये कहा एवरीथिंग यू डू बिगिन्स टू टर्न टू गोल्ड, तो आप जो भी कर रहे हैं उस चीज़ का आपको रिटर्न मिलेगा, उस चीज़ के लिए आपको अप्रिसिएशन मिलने वाला है ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है, एंड विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप है ना, क्योंकि अब आपको पता है कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग। आपने इतनी जो मेहनत की इतने सालों तक या इतने महीनों तक, उन चीज़ों का आप रिटर्न देख रहे हैं, और आप ये देख रहे हैं कि ये इस वजह से हो पाया क्योंकि मैंने वो चीज़ क्विट नहीं की, वो चीज़ मैंने छोड़ी नहीं, मैं वो चीज़ के पीछे कंटिन्यूसली काम करता रहा। एंड प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स है ना, अडेप्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, मतलब कितने भी डिफ़िकल्ट कंडीशंस हो आजू बाजू में, उसकी परवाह किए बिना खुद का काम करते रहना एंड एनर्जेटिकली करते रहना। तो आपने वो करके बताया है जिस वजह से आपको बहुत अच्छा समय आपका आ रहा है। ठीक है, एंड विद द किंग ऑफ स्पोर्ट्स, ये है रॉयल्टी, ये है हाईएस्ट पोजीशन इस सूट की, एंड ये क्लियर थिंकिंग वाले इंसान है और बहुत ही जस्ट इंसान है, मतलब न्याय इनको बहुत प्रिय है, न्याय प्रिय इंसान है ये, एंड एथिकल इंसान है, इनको अपने मॉरल्स, अपने स्टैंडर्ड्स, अपने वैल्यूज़ इनको बहुत प्यारे होते हैं। एंड आप भी वैसे ही है, क्योंकि आप क्लियरली अपने गोल के बारे में सोचते रहे इतने सालों तक। अपने जितने भी डिफ़िकल्टीज़, जितने भी ऑपोजिशन थी, जितने भी रुकावटें थी आपकी राह में, आप रुके नहीं वहाँ पर, आप अपना काम करते रहे बावजूद इसके कि इतने सारे लोग आपको अपोज कर रहे हैं। बट अब आपको उसका रिवॉर्ड मिलने वाला है, आपको जस्टिस मिलने वाली है अपने काम के लिए, इन द फॉर्म ऑफ फेम, इन द फॉर्म ऑफ अ रिलेशनशिप, किसी भी चीज़ में जिसमें भी आप डटे रहे उस चीज़ में, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर एक को अलग अलग एरिया में लाइफ के रिटर्न्स मिलने वाले हैं, बट आप सक्सेसफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो टॉरस ये थी आपकी रीडिंग। अब चलते हैं जेमिनाई की ओर। हेलो जेमिनाई, सभी मिथुन राशि का स्वागत है। आइए देखते हैं आपका अगला वीक कैसे होगा। आप अपनी दूसरी साइंस भी चेकआउट कर सकते हैं उसके टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके। पहले आपकी रीडिंग चेकआउट करते हैं। नेक्स्ट वीक फॉर जेमिनाई मैसेजेस क्या है, एडवाइस क्या आ रही है आपके लिए। Pay attention, notice repetitious signs and your inner guidance, as this can yield valuable information. And underneath the deck we have treasure chest. An unforeseen windfall of new abundance comes to you now. Wow, आपको इस समय, इस वीक के दौरान बहुत ही केयरफुल अटेंशन किसी चीज़ की ओर देने को कहा जा रहा है। मतलब ऐसे होता है ना, हम लोग बिज़ी होते हैं या हम लोग वी जस्ट डोंट केयर, इसीलिए हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं अपने आजू बाजू में जो चल रही होती है वो मिस कर देते हैं या हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। बट ऐसी कुछ चीज़ें आपके लाइफ में हो रही है बार बार, जिसके तरफ आपके स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स आपका ध्यान खींचना चाह रहे हैं। तो आपको ये सजेशन, ये एडवाइस दी जा रही है कि आप जो भी साइंस आपको मिल रही है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, उनकी तरफ अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होने वाला है। क्योंकि अंडरनीथ द डेक यहाँ पे हमारे पास ट्रेजर चेस्ट था, तो ये जो ट्रेजर चेस्ट है ये है ख़जाना, राइट। तो ये ख़जाना हो सकता है कि इस ख़जाने की, ये ख़जाना मतलब नॉट नेसेसरीली आपको पैसों से भरा हुआ सूटकेस मिले या एक सच में ज्वेलरी से लदा हुआ एक सूटकेस मिले, नहीं, ये नहीं। बट ये ऐसी चीज़ है ना जो अगर आप इसके तरफ ध्यान देंगे तो ये चीज़ आपको आगे चल के बहुत ही यूज़फुल, आपके लिए बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है आपके लिए। ये जो इन्फॉर्मेशन आप मिस आउट कर रहे हैं, जिसकी तरफ आपका बार बार ध्यान यूनिवर्स खींचना चाह रहा है, वो आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल या प्रॉफिटेबल रहने वाली है। तो अगर ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनकी तरफ आप नज़रअंदाज कर रहे थे या जिनकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे थे, तो आपको ऐसी चीज़ों की तरफ अब ध्यान देना शुरू करना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं फॉर जेमिनाई नेक्स्ट वीक। जेमिनाई, मिथुन राशि। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं। वी हैव दी एम्परर एंड वी हैव दी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये जो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी है ना, ये है वो डिफ़िकल्टी वाली एनर्जी। ये है जिसमें हम चिंता करते रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं कि मुझे जो चीज़ चाहिए वो मिल नहीं रही है। एंड वो चिंता करने के इसमें हम इतने उस चीज़ में बिज़ी हो जाते हैं, मशरूफ़ हो जाते हैं कि हम आजू बाजू की चीज़ें मिस करते हैं। मतलब ऐसे है कि वो बोलते हैं ना, बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा, वैसे किस्म की सिचुएशन ये मुझे लग रही है। ठीक है, तो ये आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे, ये डॉल्फिन्स है, ये दोनों भी। तो ये जो डॉल्फिन्स है ना, ये आपको बताती है कि आपको लाइट हार्टेड रहना चाहिए, आपको हैप्पी रहना चाहिए। जो भी सर्कमस्टांसेस आपके लाइफ में हैं, उन सर्कमस्टांसेस कितने भी डिफ़िकल्ट हो, कितना भी स्ट्रेस आपको हो, आपको हैप्पी रहना है। और आपको आप जब हैप्पी रहेंगे ना, तो वो आपकी इमीडिएटली आपको सक्सेसफुल बनाता है। क्योंकि व्हेन वी आर हैप्पी, हम चीज़ें ईज़िली मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हम चीज़ें ईज़िली अट्रैक्ट कर सकते हैं। और अगर हम सैड रहेंगे, स्ट्रेस्ड रहेंगे, तो हम वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। और अच्छी चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान भले ही वहाँ सामने हो चीज़ वो हमारे, बट हम देख नहीं पाएंगे, क्योंकि हम वही पुरानी और सैड चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे। ठीक है, देन वी हैव दी एम्परर कार्ड। तो एम्परर है अबाउट गेटिंग कंट्रोल ऑन योर लाइफ। मतलब ये पे अटेंशन का जो कार्ड आया है, ये नॉट नेसेसरीली, जैसे कि मैंने कहा कि नॉट नेसेसरीली कि आपको करना नहीं है चीज़, आप आलसी है या बिकॉज ऑफ सम, ये बताता है कि पहले जो कुछ भी हुआ हो, भले आपको नहीं करनी थी वो चीज़ या नहीं ढूंढनी थी वो चीज़ या आपके मन के ख़िलाफ़ थी, बट यू आर बीइंग आस्क्ड कि अब आपको रिसोर्सेस अवेलेबल कराए जा रहे हैं, अब आपको वो ट्रेजर चेस्ट, अब आपको वो ख़जाना मिलने वाला है। तो इन ऑर्डर टू गेट दैट, आपको अपने लाइफ पे पूरी तरह से कंट्रोल पाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड ये एम्परर है जो है, ये अपने टैरो में सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे है। तो आपको ये पता चलता है इस चीज़ से कि आपको वाकई इस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो आप प्लीज़ इन चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें। ठीक है, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनकी तरफ आप अपना ध्यान बनाए रखें, क्योंकि ये चीज़ें ही आपको सक्सेसफुल बनाने वाली है। यही चीज़ आपके लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारी प्रॉस्पेरिटी लाने वाली है। ठीक है, तो जेमिनाई, ये थी आपकी रीडिंग। आइए अब देखते हैं कैंसर्स के लिए क्या है। हेलो कैंसेरियंस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आपके अगले वीक के लिए क्या मैसेजेस, क्या एडवाइस आ रही है, आइए देखते हैं। फॉर कैंसेरियंस प्लीज़, थैंक यू। टाइम टू मूव ऑन एंड underneath the deck we have rest. You have been working hard, take a nap and get some rest. तो ऐसी कोई चीज़ है आपके लाइफ में जो आप
बहुत टाइटली पकड़े हुए हैं, जिन चीज़ों को आप छोड़ना नहीं चाहते, जिन चीज़ों को आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें चेंज होने वाली है, बट यूनिवर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये बताना चाहते हैं कि ये सिचुएशन इससे ज़्यादा चेंज नहीं हो सकती। तो आप जो चीज़ आपकी एनर्जी ड्रेन कर रही है, जो चीज़ आपको सैड बना रही है, जो चीज़ आपको अपना बेस्ट वर्जन बनने नहीं दे रही है, ऐसे चीज़ इट इज़ बेटर कि आप ऐसे चीज़ों से दूर रहें। क्योंकि क्या हो रहा है कि आप ये चीज़ों के बारे में, जो कुछ भी ये चीज़ है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर किसी के लिए ये अलग अलग चीज़ होगी, बट आप क्योंकि इस चीज़ को बहुत एकदम टाइटली पकड़े हुए हैं एंड आप इसके वजह से दूसरे किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ना कि रेस्ट कर पा रहे हैं, इसके वजह से आपका हेल्थ अफेक्ट हो रहा है। इसके वजह से आपको दूसरे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं एंड हर चीज़ का एक समय होता है, वो चीज़ उससे पहले होती नहीं। अगर ये चीज़, ये जो भी चीज़ है, ये आपके लाइफ से एसोसिएट अगर होनी है तो ये वापस आएगी, आप उसमें विश्वास रखिए। और अगर नहीं होनी होगी ना, तो फिर आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, ये नहीं होगी, ठीक है। इट इज़ टाइम टू मूव ऑन, क्योंकि अब खाली आप अपना एनर्जी गंवा रहे हैं इस चीज़ पे एंड आपकी एनर्जी चाहिए अच्छे चीज़ों पे फोकस होने के लिए। अगर आपके पास, आप समंदर के पास या नदी के पास रहते हैं तो ये मैसेज आ रहा है कि आप पानी में या पानी के नज़दीक थोड़ा सा अपना समय बिताएं, कि वो आपको हेल्प करेगी। एंड रेस्ट आपको करनी चाहिए, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है वो इन चीज़ों के पीछे बहुत जा चुकी है, अभी भी जा रही है। तो आपको रेस्ट करने से आप रिफ़्रेश होंगे एंड फिर आप अपने जो भी गोल्स हैं वो अचीव करने के लिए, उन पे फोकस करने के लिए आप मोटिवेट होंगे, ठीक है। आइए देखते हैं आपका टैरो कार्ड क्या कह रहे हैं फॉर कैंसर्स। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन सेम मैसेज। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी मतलब यही होता है कि मूविंग ऑन फ्रॉम डिफ़िकल्टीज़ टूवर्ड्स बेटर टाइम्स। मतलब जो भी पास्ट में जो भी डिफ़िकल्टीज़ आपने एक्सपीरियंस की, वो सारी पीछे छोड़ के आगे बढ़ना, क्योंकि पीछे कुछ रखा हुआ नहीं है। पास्ट आप चेंज नहीं कर सकते, आप खाली अभी इस समय की एनालाइज़ कीजिए कि क्या बेस्ट सॉल्यूशन है, क्या कर सकता हूँ मैं या कर सकती हूँ कि मैं अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकूँ। एंड आप खुद को बाहर निकालिए इस सिचुएशन से, क्योंकि ये बस प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रही है आपके लाइफ में। एंड जब आप ये करेंगे, जब आप रेस्ट लेंगे, तो विद द एस ऑफ वॉन्ड्स आपको एक न्यू फाउंड एनर्जी मिलेगी, एक न्यू फाउंड पैशन मिलेगा। एंड ये एनर्जी यूज़ करके 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टाइम टू मूव ऑन, ये दोनों कार्ड्स बताते हैं कि आप जब सक्सेसफुली मूव ऑन हो पाएंगे, जब आप सक्सेसफुली जो भी चीज़ आपको बॉदर कर रही है उस चीज़ के बारे में सोचना बंद करेंगे, तो आपके लाइफ में नई चीज़ें आना चालू होगी, नई चीज़ें आप एक्सपीरियंस करना चालू करेंगे। पॉजिटिव चीज़ें, सक्सेसफुल चीज़ें, जो भी आपको अट्रैक्ट करना है, वो जो भी पॉजिटिव चीज़ें। अब ये मत बोलिए कि मुझे पास्ट में जो चीज़ से आप मुझे मूव ऑन करने कह रही है वही चीज़ मुझे चाहिए। नो, वो चीज़ आपको ग्रो नहीं होने देंगी, ये याद रखिए, ठीक है। तो कैंसेरियंस, ये थी आपकी रीडिंग। आइए अब देखते हैं लियोज़ के लिए क्या आ रहा है। हेलो सभी लियो राशि वालों का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए देखते हैं अगले वीक के लिए आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या एडवाइस आ रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो ये है प्रोटेक्शन का कार्ड। यू, योर लव्ड वंस एंड योर पोजेशंस आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड बाय हेवन।
and underneath the deck we have dream big. Let go of small thoughts about yourself. See yourself succeeding. तो ये है, बहुत ही बड़ा मैसेज आया है आपके लिए। आप जो भी करना चाहते हैं और इस वजह से रुके हुए हैं कि आपको पता नहीं कि आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं, और अगर आप सक्सेसफुल ना हो पाए तो फिर आपके ड्रीम्स का क्या होगा, आपकी लाइफ कैसे टर्न आउट होगी, या ये जो सारे सवाल हमारे दिमाग में चलते रहते हैं ना, तो ये यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स यूनिवर्स आ रहे हैं आपको ये बताने के लिए कि यू आर प्रोटेक्टेड, योर ड्रीम्स आर प्रोटेक्टेड। आप जो भी करना चाहते हैं आप बेसिकली सही रास्ते पे चल रहे हैं, एंड आपको बोला जा रहा है कि आप बड़े सपने देखिए और वो अकम्प्लिश करने के लिए प्लान्स बनाइए, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड है। आपको ये मतलब आपका सोल पर्पस है, आप इस धरती पे आए हैं वही ड्रीम्स अकम्प्लिश करने के लिए। तो आप अगर कुछ बड़ा करने का सोच रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ फेलियर कि अगर मैं हार गया या कुछ प्रॉब्लम हो गई तो मैं कैसे खुद को संभालूंगा, मैं क्या जवाब दूंगा, ये सारी चीज़ें आपको सोचनी नहीं है, ठीक है। आपको ये बोला जा रहा है आप बस अपने ड्रीम्स के तरफ अपना 100% दीजिए ताकि आप अपने ड्रीम्स अकम्प्लिश कर पाए। एंड आपको ये बोला जा रहा है कि आपको जो भी हेल्प चाहिए, क्योंकि प्रोटेक्शन में ही हेल्प भी आ जाती है, मदद भी आ जाती है। अगर हम प्रोटेक्टेड ना हो तो हमें सही समय पर मदद भी नहीं मिल पाएगी। ये अगर आप सोचें, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे मदद नहीं मिलेगी या कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, तो आपको ये कहा जा रहा है कि ऐसी नेगेटिव चीज़ें आप खुद के बारे में सोचिए मत। आप बस अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करते रहिए, अपने ड्रीम्स के बारे में सोचते रहिए और आगे चलते रहिए, क्योंकि आप सक्सेसफुल होने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं आपको टैरो कार्ड्स क्या बता रहे हैं। वापस से शफ़ल करूँगी। 3 कार्ड्स आए थे, मुझे 2 या 1 ही चाहिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये जो 8 ऑफ वॉन्ड्स है ना, ये पॉजिटिव फॉरवर्ड मूवमेंट का कार्ड है। ये है कि आप जिस रास्ते पे भी चल रहे हैं वो रास्ता सही है और आपको उस रास्ते पर आगे चलते रहना चाहिए। आप डिफ़िकल्टीज़ के बारे में मत सोचिए। आप ये मत सोचिए कि क्या व्हाट कुड गो रॉन्ग, क्या गलत हो सकता है। आप बस पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचते रहिए। और ये है सक्सेस का कार्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स है कम्युनिकेशन का कार्ड। तो कई बार ऐसे होता है ना कि हमारे मन में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, हम काफ़ी सारी चीज़ें लोगों को कहना चाहते हैं, बट आउट ऑफ द फियर कि हम अकेले पड़ जाएंगे या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगा, नहीं, आपको कहा जा रहा है कि आप वो चीज़ें बोलिए और आप डरिए मत कि क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ कप्स आया है। ये मतलब ये जो है ना, ये बताता है कि प्रीवियसली आप लाइफ में कुछ डिफ़िकल्टीज़, कुछ लॉसेस एनकाउंटर कर चुके हैं, मतलब कुछ चीज़ें गलत हुई हैं आपके साथ, बट इसका मतलब ये नहीं कि हर बार होंगी। एंड आप अगर इंसान नहीं है आपके साथ तो आपके ईश्वर, आपके स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स आपके साथ हैं। आप अकेले भी आपको जो गोल अचीव करना है वो कर पाएंगे, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स ये वाली ब्लेसिंग लेके आता है। एंड विद 8 ऑफ वॉन्ड्स ये काम जो भी है ना, ये बहुत ही जल्दी आपको चालू हो जाएगा आपके लाइफ में। ये आपको बहुत जल्द इसके बारे में कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। ये जो 8 ऑफ वॉन्ड्स है ये बहुत ही स्पीड वाला कार्ड है, मतलब जो भी चीज़ें इसके थ्रू होती है ये बहुत जल्दी होती है। तो आपको बहुत जल्दी इन पे डिसीजन लेना पड़ेगा, एक्शन लेनी पड़ सकती है, ठीक है। तो लियो, ये थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हेलो,
सभी वर्गों यानी कन्या राशि वालों का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए आज के वीडियो में देखते हैं आपका अगला वीक कैसा होगा। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। Simplify your life. Eliminate clutter from your home and work life to balance the flow of activities. तो यहाँ पे declutter कहने बोल रहे हैं आपको। And underneath the deck we have music for manifesting. To manifest rapidly, think of your desire while you chant, hum, sing or play music. तो आपको जो भी मैनिफेस्ट करना है आपके लाइफ में वो म्यूज़िक के थ्रू हो सकता है, या मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो मेडिटेशन के समय आप अगर बैकग्राउंड में कोई सिंगिंग बॉल मेडिटेशन या कुछ और जो मेडिटेशन म्यूज़िक्स यूट्यूब पे अवेलेबल है वो सुन के करते हैं तो वो आपकी जो मैनिफेस्टेशंस है वो बहुत जल्द आपके लाइफ में लाने के लिए सक्सेसफुली यूज़ कर पाएंगे आप। ठीक है। या आप अगर गाना गाते हैं या कुछ लिरिक्स लिखते हैं, कुछ जो पॉजिटिव जो वर्ड्स होते हैं जिन्हें आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, या आप बेसिकली अगर म्यूज़िक सुन के, अच्छे गाने सुन के, सैड सॉन्ग्स नहीं, अच्छे वाले गाने सुन के अगर आपका मूड अच्छा होता है, आपका मूड बूस्ट होता है तो वो आपको कहने को कहा जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे ये वाला कार्ड भी जो आया है, सिंप्लीफाई योर लाइफ, ये बताता है कि आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है, बहुत ज़्यादा आपकी चीज़ें बिखरी हुई है, आपकी एनर्जी बहुत जगह पर बिखरी हुई है। तो आपको ये सब समेटना है। अब आपको डिसाइड करना है आपकी लाइफ में क्या प्रायोरिटीज़ है, आपकी एनर्जी कहाँ जानी चाहिए, आपके लाइफ में कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बस खाली पड़ी हुई है, या ऐसे कौन से लोग हैं जो खाली आपसे लेते हैं, आपको हेल्प करते समय सब जो गायब हो जाते हैं। तो अब आपको बता रहे हैं यूनिवर्स कि आपको ये सारे लोगों के साथ कॉर्ड कटिंग करनी है, आपको इन सब लोगों को अपने लाइफ से दूर करना है। एंड जो भी क्लटर है अपने घर में हुआ या अपने दिमाग में हुआ, फालतू की जो चीज़ें सोच रहे हैं, जो निगेटिव कुछ चीज़ें हम देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं या सोशल मीडिया पे कुछ देख लिया, उससे निगेटिवली जो इम्पैक्ट होता है, जिस वजह से हमें नींद आने में प्रॉब्लम होती है, हमें पॉजिटिव सोचने में प्रॉब्लम होती है, हर बार हम मतलब है ना फूक के कदम रखते हैं। तो ऐसी सारी जो चीज़ें हैं, ऐसे जो डरावनी चीज़ें हैं जो हमें ग्रो नहीं करने दे रही है, ऐसी चीज़ों को लाइफ से निकालने का समय अब आ गया है आपके लिए। ठीक है। और आपके कार्ड्स कह रहे हैं 8 ऑफ कप्स। तो ऐसी सारी चीज़ों से दूर हो जाइए, ऐसे सारी चीज़ों से दूरी बनानी है आपको ऐसे सारी चीज़ों को अपने लाइफ से बाय बाय कह देना है। ठीक है। एंड ये करने से आप बहुत ही फुलफिल्ड महसूस करेंगे, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा कंटेंट फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे। एंड ये आपके लाइफ में जब आप डीक्लटरिंग करेंगे, चाहे वो चीज़ों की हो, चाहे वो आपके लाइफ में कुछ गलत संगति हो गई थी, ऐसे लोगों से भी आप जब रिमूव करेंगे ऐसे लोगों को, तो आप ऑटोमेटिकली जगह बनाते हैं अच्छे लोगों को। क्योंकि आप यूनिवर्स को बता रहे हैं कि मुझे अब खाली पॉजिटिव लोग ही चाहिए, मुझे अब खाली पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस ही चाहिए अपने लाइफ में। तो आप अकॉर्डिंगली वैसे ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, राइट। म्यूज़िक फॉर मैनिफेस्टिंग। तो आप जो अच्छी चीज़ें हैं वही अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड अंडरनीथ द डेक वी हैव द सन कार्ड। तो ये है आपका सक्सेस का कार्ड, ये है आपका हैप्पीनेस का कार्ड, ये है टैरो में जो सबसे अच्छा कार्ड है वो सन कार्ड है, राइट। क्योंकि अगर सन नहीं होगा तो हम में से कोई भी ज़िंदा नहीं होगा, हमारी लाइफ सन के आजू बाजू में रिवॉल्व होती है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि अब आपको
जो भी है हैप्पी रहने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, पैसे कमाने के लिए, या जो भी प्रायोरिटीज़ और है आपके लाइफ में, उन सब से खुद को वाकिफ़ कराने के लिए, वो सारी चीज़ों से फेमिलियराइज होने के लिए, जो भी चीज़ें अनवांटेड हैं, अननेसेसरी है, उन्हें अपने लाइफ से निकालना है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। बाय। हेलो सभी लिब्रा यानी तुला राशि वालों का मेरे चैनल में स्वागत है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आइए देखते हैं आपका अगला वीक कैसा होगा, क्या एनर्जीज़ है, क्या मैसेजेस और एडवाइस आ रही हैं आपके लिए। आपके कार्ड्स संभले नहीं जा रहे हैं, तो आपकी एनर्जी काफ़ी स्कैटर्ड लग रही है, काफ़ी बिखरी हुई लग रही है। आपको फोकस करने की, खुद को काम डाउन करने की ज़रूरत है। ठीक है, रेडी सेट गो, ओके, एंड लेट योर सेल्फ रिसीव। अलाउ अदर्स टू गिव यू लविंग केयर, रिसीव विदाउट गिल्ट और अपॉलॉजीज़। तो ये शायद जो रेडी सेट गो का कार्ड है, इसका मतलब आप शायद अपने लाइफ में किसी न्यू एडवेंचर पे सेट करने वाले हैं, कुछ नई चीज़ आप चालू कर रहे हैं, या आपको न्यू ईयर की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, या आपने कुछ नया अभी चालू किया है या करने वाले हैं। तो आपको यूनिवर्स ये बता रहे हैं, नाउ इज़ द परफेक्ट टाइम टू डाइव इन एंड एम्ब्रेस योर हार्ट्स डिज़ायर। तो ये सही समय है और आपको रिज़ल्ट्स भी अकॉर्डिंगली मिलने वाले हैं। आपको रिज़ल्ट्स भी पॉजिटिव मिलने वाले हैं। जो भी आपके ड्रीम्स है, जो भी आपके गोल्स हैं, आप सब अचीव कर पाएंगे, क्योंकि अंडरनीथ द डेट वी हैव लेट योर सेल्फ रिसीव। तो ये बताता है कि नाउ इट इज़ योर टाइम टू रिसीव। आपने जो भी मेहनत कर ली, जो भी प्लानिंग की, जो भी एग्जीक्यूशन किया, जो भी मेहनत ली है अपने ड्रीम्स की तरफ, चाहे फिर वो कोई भी ड्रीम हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैं बता नहीं सकती, हर एक इंसान के लिए ये अलग अलग चीज़ होने वाली है। बट जो कुछ भी है उसमें अब आप सक्सेस एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ठीक है, एंड दिस इज़ योर मोमेंट। मतलब अब आपको कोई रोक नहीं पाएगा, अब आप बस आगे ही बढ़ते जाने वाले हैं। अब आप खाली सक्सेस एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आपने अपने लाइफ को कंट्रोल में लाया। 4 ऑफ कॉइंस जो है ये बताता है कंट्रोल, ये बताता है फोकस, ये बताता है कि आपने अपनी प्रायोरिटीज़ स्ट्रेटन आउट की, आपके लाइफ में जो भी डिस्ट्रैक्शंस थे वो एलिमिनेट किए, एंड एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट आपको ये सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट आपको ये मोमेंटम मिलने वाला है। मतलब वो होता है ना कि एग्ज़ाम से पहले आपने पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ाई की, एंड नाउ एवरीथिंग इज़ अंडर योर कंट्रोल। ये इंसान ने ये जो 4 कॉइन्स हैं ये कैसे खुद के अच्छे से पकड़े हुए हैं। मतलब आपको जिस भी चीज़ों की ज़रूरत थी वो चीज़ें आपके पास है, बस अब आपको वो एडवेंचर पे एम्बार्क होना है, आपको बस वो चीज़ करना चालू करनी है। ठीक है, एंड देन वी हैव दी 6 ऑफ कॉइन्स। तो ये जो 6 ऑफ कॉइन्स है ये 6 ऑफ पेंटिकल्स का मैसेज बताती है। मतलब ये है एज यू सो शैल यू रीप। मतलब आप जितनी मेहनत करेंगे, आप जितनी को किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करेंगे, उतना ही रिटर्न मिलने वाला है। तो ये आदमी ने, फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैं एग्ज़ाम का बता रही थी कि इसने जितनी पढ़ाई की है, जितना सिलेबस इसने कवर किया है, उसके सारे ये आंसर्स अच्छे से दे पाएगा, क्योंकि इसने बहुत कंसंट्रेशन के साथ मेहनत करके पढ़ाई की है। ठीक है, एंड ही इज़ नाउ रेडी टू क्लियर दी एग्ज़ाम। जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम ये जस्ट एक एग्ज़ाम्पल है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपकी लाइफ में ये जनरल रीडिंग है, तो हर एक के लिए ये अलग अलग चीज़ें होंगी। ठीक है,
तो लिब्रा, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हेलो सभी स्कॉर्पियोज़ यानी वृश्चिक राशि के लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि आपका अगला सप्ताह, आपका अगला वीक कैसे होगा। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। क्या एनर्जीज़ है स्कॉर्पियोज़ के लिए, वृश्चिक राशि। Waves of prosperity, new abundance and exciting opportunities are washing over you now, and make a wish. This is a magical moment. Make a wish and enjoy its manifestation. तो literally स्कॉर्पियो अभी आंखें बंद करके आपको जो भी ड्रीम आपको अकम्प्लिश करना है, जो भी सपने हैं आपके, प्लीज़ आप ईश्वर से प्योर हार्ट के साथ, पूरी शिद्दत के साथ मांगिए एंड आपको वो ड्रीम आपका सक्सेसफुल होगा। Waves of prosperity, new abundance and exciting opportunities wash over you now। तो क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो जिस भी एरिया आपके लाइफ में, कौन सा भी ऐसा एरिया था, मतलब वो फिर पार्टनरशिप हो सकती है, या आपका करियर हो सकता है, या आपकी होम लाइफ हो सकती है, जो कुछ भी है, जिस भी एरिया में आप प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस कर रहे थे, या शादी नहीं हो रही थी, या जो कुछ भी है, अब विद दिस कार्ड एंड मेक अ विश वाला कार्ड, आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होने वाले हैं। बस आपको ये बोला जा रहा है कि बी पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे ये जो मेक अ विश है ना, ये कार्ड में देखिए, मेक अ विश एंड एन्जॉय इट्स मैनिफेस्टेशन। तो इस समय अगर आप निगेटिव सोचेंगे, आप अगर निगेटिव माइंडसेट रखेंगे, तो निगेटिव चीज़ें ही मैनिफेस्ट होंगी। तो इसलिए इन ऑर्डर टू एन्जॉय दिस abundance, in order to enjoy this prosperity, आपको खाली पॉजिटिव चीज़ें सोचनी है और एक्शन लेना है। मतलब अपना काम करते रहिए और उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि आपने बहुत सारा हार्ड वर्क किया है, आपने बहुत डेडिकेशन के साथ किसी चीज़ के लिए आप काम कर रहे थे इतने दिनों तक, एंड नाउ इट्स योर टाइम टू रिसीव। तो आइए देखते हैं टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं। वी हैव द स्टार कार्ड अगेन, विश फुलफिलमेंट का कार्ड। वाओ, आई विश आई वॉज अ स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, रियली मेक अ विश। ये आपकी जो भी विशेस है ना, वो फुलफ़िल होने वाली है। आपने अगर बहुत समय से अपने लाइफ में उथल पुथल चल रही थी, या बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे, पीस ऑफ माइंड आपको नहीं मिल रहा था, प्रमोशन रुकी हुई थी, शादी का रिश्ता नहीं जुड़ रहा था, घर लेना है, लोन्स है, जो भी है ना, अब आपको रास्ते ही खुलने लगेंगे आपके लिए। एंड जो भी रिश्ते ढूंढ रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये जो स्टार कार्ड है ये बता रहा है कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लोग आपके लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है। एंड ये पीसफुल बहुत कार्ड है। ये है मैनिफेस्टेशन का अगेन कार्ड, विशेस फुलफिलमेंट का कार्ड। ये आता है बहुत सारे ये बहुत सारी मुश्किलों के बाद आने वाली पीस है ये, ठीक है। आपको ये बताया जा रहा है कि एन्जॉय दिस, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं ये, राइट। तो स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो सभी सैजिटेरियस यानी धनु राशि वालों का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए देखते हैं आज के वीडियो में कि अगला वीक आपका कैसा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर सैजिटेरियस फॉर द वीक अहेड।
क्या एनर्जीज है। ब्रेक फ्री, ट्राई डिफरेंट वेंचर्स एंड एक्सपीरियंसेस एज अ वे टू ग्रो एंड लर्न। And time to move on. It's time to let go of the old and worn out so that the new can come in. तो कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ ऐसा एस्पेक्ट है आपके लाइफ में, कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर आप बंधे हुए बहुत महसूस कर रहे हैं, जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि सांस भी नहीं ले पा रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ऐसे एरियाज़ में। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप एक कुछ डिसाइड करके उस एक्सपीरियंस से, उस वातावरण से बाहर निकलिए, क्योंकि वो जो अभी जिस मुश्किलों से आप गुज़र रहे हैं, दिस एक्सपीरियंस ये आपको कभी अलाउ नहीं करेगा और ग्रो करने के लिए। तो इन ऑर्डर टू ग्रो, इन ऑर्डर टू इवॉल्व, आप आगे बढ़ने के लिए, एंड आपका बेस्ट वर्जन बनने के लिए, आपकी ड्रीम लाइफ जीने के लिए, आपको जो किसी सिचुएशन में अभी आप हैं, जिस किसी एक्सपीरियंस से आप गुज़र रहे हैं, उन एक्सपीरियंसेस से, उस वातावरण से आपको बाहर निकलने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, इट्स टाइम टू मूव ऑन। ऐसे नहीं कि लोग बदल जाएंगे, मैं और एक चांस दे के देखता हूँ, या चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी परिस्थिति है जहाँ पे लोग चेंज नहीं होने वाले, जहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं आने वाले हैं, जहाँ पे बस आपको ओवर एंड ओवर अगेन सेम निगेटिव फीलिंग आएगी। मतलब आप अगर प्यार से भी किसी को अप्रोच कर रहे हैं तो वहाँ पे बस आपको निगेटिव आंसर ही मिलने वाला है। तो इट इज़ बेटर कि आप जो किसी चीज़ में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, रादर दैन वेस्टिंग योर टाइम ऑन दैट, आप वहाँ से बाहर निकलिए और दूसरे ऑप्शंस सर्च करने की कोशिश कीजिए, या मतलब कुछ और करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे है स्ट्रेंथ का कार्ड। ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड है ये मुझे बताता है कि आप बहुत ज़्यादा सह चुके हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सहन शक्ति है आप में, और आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, ईश्वर हैं, यूनिवर्स है, वो आपको अब इतना सफ़र करते हुए नहीं देखना चाहते। वो चाहते हैं कि आपकी जो एनर्जी है, जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, यू शुड यूटिलाइज इट फॉर समथिंग बेटर। आप किसी अच्छे काम में अपनी बुद्धि, अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करें, ऐसी उनकी रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, एंड जो आगे बढ़ के आपको मिलेगा, हमारे यहाँ मतलब इस टैरो कार्ड के बॉटम ऑफ द डेक है दी हाई प्रीस्टेस। तो आप सक्सेसफुल ही होने वाले हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि दिस इज़ हाई टाइम कि आप अब अपना पोटेंशियल रियलाइज़ कीजिए। अब आप रियलाइज़ कीजिए कि आप एक सिचुएशन में कितना दे रहे हैं और आपको कितना मिल रहा है। ठीक है, एंड अगर बार बार इन एवरी सिचुएशन अब तक जितना आपको मिला है, वो आपने दिया है, उससे कम है, तो प्लीज़ वहाँ से बाहर निकलिए। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय। हेलो सभी मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न्स का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं अगले वीक के लिए आपके लिए क्या मैसेजेस, एडवाइस और गाइडेंस आ रहा है, कौन सी एनर्जी है आपके लिए। अगर आपको ये भी रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सोलमेट रिलेशनशिप, न्यू romance with a spiritual basis is here for you now. And underneath the deck we have watch your thoughts. It's important to only think about what you desire, not what you fear. तो कैप्रिकॉर्न,
ऐसे लग रहा है कि आप किसी चीज़ को या किसी व्यक्ति को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे सोलमेट लिखा हुआ है, बट यहाँ पे जो भी चीज़ आप सोच रहे हैं, न्यू करियर हो, न्यू बिजनेस हो, न्यू फ्रेंड्स हो, न्यू रिलेशन हो, या न्यू कोई क्या बोलते हैं जॉब हो, कहीं न्यू घर आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये बता रहा है कि न्यू रोमांस विद अ स्पिरिचुअल बेसिस इज़ हियर फॉर यू नाउ। मतलब ये स्पिरिचुअल बेसिस पे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो भी आपको चाहिए, जैसे भी आप कल्पना कर रहे हैं किसी भी चीज़ के बारे में, वो अट्रैक्ट करने की, मतलब जो आप अट्रैक्ट कर रहे थे, वो अट्रैक्ट करने की जो रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, वो ये रिलेशनशिप, वो गिफ्ट के तौर पे आपको मिलने वाला है। बस आपको ये कहा जा रहा है कि अपने थॉट्स पॉजिटिव रखिए, क्योंकि आप अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे, और नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव चीज़ें आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हैं। तो इट इज़ बेटर इफ़ यू थिंक पॉजिटिव एंड आप ये अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे रिलेशनशिप। ओके, अगर आप सुन रहे हैं मेरे पीछे कौवा बोल रहे हैं, तो यस, ये एक साइन है कि हाँ, सच में आप कर पाएंगे वो चीज़ अट्रैक्ट अपनी लाइफ में। तो आइए देखते हैं अब टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, मैं वापस शफल करूँगी। वी हैव 3 ऑफ कॉइंस। तो ये है कोलैबोरेशन की एनर्जी, ये है एक साथ आने की एनर्जी, ये है सेम टाइप के लोग जिनकी विचारधारा सेम हो, जिनके पॉइंट ऑफ व्यू सेम हो, जिनके ड्रीम्स सेम हो, जिनके एस्पिरेशंस, जिनके गोल्स सेम हो, ऐसे लोग एक साथ आने की एनर्जी है ये। एंड ये बहुत ही पवित्र एनर्जी है, ये बहुत ही शुद्ध एनर्जी है। तो आपको इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करना चाहिए, बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ आपको इसको करना चाहिए। नेगेटिव मत सोचिए, क्योंकि फिर आप नेगेटिव एक्सपीरियंस ही अट्रैक्ट करेंगे लाइफ में। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये पता चल रहा है कि ये जो कोई भी लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं, ये आपको मोटिवेट करेंगे। ये खुद ही, जो किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं, ये इतने सक्सेसफुल हैं एंड ये ज़ीरो से खुद को इन्होंने बनाया हुआ है। इन्होंने खुद की ग्रोथ ज़ीरो से स्टार्ट की है। हर कोई ज़ीरो से ही करता है, बट ये जब ज़ीरो से चालू करते हैं ना, तो इनके आजू बाजू में कोई सपोर्ट अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। और मुझे कहीं ना कहीं ये वही बता रहा है कि शायद आप भी अकेले किसी चीज़ के लिए बहुत समय से जूझ रहे हैं, या आपको जैसे लोग आपके लाइफ में चाहिए थे, जैसे रिलेशनशिप्स आपके लाइफ में चाहिए थे, जो आपको समझ सके, ऐसे लोग आपको मिल नहीं पा रहे थे। बट विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ऐसे लोग जो आपके ड्रीम्स नर्चर कर पाएंगे, जो आपको हेल्प कर पाएंगे, जो बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड है, जो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है, ऐसे लोग आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड ये आपको सक्सेसफुल बनाकर ही छोड़ने वाला है, ठीक है। तो कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय। हेलो सभी कुंभ राशि यानी एक्वेरियस साइन वालों का मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। आइए आज के रीडिंग में देखते हैं आपका अगला वीक कैसे होगा। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एक्वेरियस,
healing heart. You are a powerful healer. Keep up the great work. And underneath the deck we have rest. You have been working hard. Take a nap and get some rest. तो with the healing heart आप यहाँ पर आपको खुद की भी हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर रेस्ट आया है नीचे बॉटम ऑफ द डेक. एंड विद द हीलिंग हार्ट यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आप दूसरों की भी आउट ऑफ द वे जाके हमेशा हेल्प करते हैं. आप बहुत ही केयरिंग किस्म के इंसान हैं. एंड ये ऐसे हेल्प करना, दूसरों के लिए आउट ऑफ द वे जाके कुछ करना, ये इजी चीज़ें नहीं है, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है. एंड इन ऑर्डर टू डू दिस आपको आपकी एनर्जी बैलेंस्ड रहनी चाहिए. आपको अपने हेल्थ का, अपने सेहत का ध्यान रखना चाहिए. तो इसलिए आपको बताया जा रहा है कि आप रेस्ट कीजिए, आप खुद को रिजुविनेट करने की कोशिश कीजिए. जितना भी जो भी डिज़र्विंग है आपके हेल्प की, उन्हें ही हेल्प कीजिए. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिज़र्विंग नहीं होते, जो खाली फुकट मतलब गलत फ़ायदा उठाते हैं आप जैसे लोगों का, जो उनकी हेल्प करना चाहते हैं. तो आपको ऐसे एनर्जी से बचना है ताकि आप अपनी एनर्जी खुद के लिए, और जो जेन्युइनली जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को मदद करने के लिए आपको खुद को एनर्जी आपकी अच्छे से रखनी है. एंड ये मुझे ये भी बता रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल, बहुत ही ज़्यादा अच्छे है. मतलब ये विद द हीलिंग हार्ट ये सबको पॉसिबल नहीं होता, किसी को आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करना या किसी की हीलिंग के दौरान उनकी हेल्प करना. अब ये हीलिंग मतलब ऐसे नहीं कि आप सर्जन बन गए और आप डॉक्टर बन गए और हेल्प किए, नहीं. हीलिंग ऐसे भी हो सकती है कि आप किसी को, कोई रो रहा हो या कोई अपनी प्रॉब्लम्स आपसे शेयर कर रहा हो, तो आप ध्यान से सुनते हैं उनको. और अगर आपके पास उस चीज़ का सल्यूशन हो, अगर आपके पास ऐसी कोई एडवाइस हो जो आप इन्हें दे सकते हैं, तो आप देते हैं. जबकि दूसरे लोग उन्हें दरगुजर कर जाते हैं, मतलब दूसरे लोग ऐसे लोगों को सुनते नहीं हैं. तो आप सुनते हैं और आप जितनी मदद कर सकते हैं उतना करते हैं. ऐसे नहीं बोल रही हूँ मैं कि आप में से कई डॉक्टर्स या NGOs में काम करने वाले या और किसी रूप में हेल्प करने वाले लोग इस पाइल में नहीं होंगे, बट आप लोगों को हेल्प करते हैं इन वॉट एवर फॉर्म यू कैन. एंड वी हैव दी प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स. तो ये जो प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स है ना, ये है स्टेबल फाउंडेशन बनाना, खुद की स्टेबल फाउंडेशन. ये बताता है कि आपको अपना, जैसे कि मैंने कहा, आपकी हेल्थ प्रॉपर रहनी चाहिए दूसरों को हेल्प करने के लिए, क्योंकि प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स है ना, ये फाउंडेशन की बात करता है, ये बात करता है नींव की. ठीक है, तो नींव, अब इस केस में क्योंकि यहाँ पे हीलिंग हार्ट आया है, तो इस केस में नींव क्या है, आप है. आपको खुद को अच्छे से रखना है, आपको सेल्फ केयर, अपनी जितनी भी नीड्स है, अपनी जितनी भी चीज़ें आपको कंट्रोल में लानी है. कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके लाइफ में जो आउट ऑफ कंट्रोल है, तो ऐसे चीज़ों को आपको अपने कंट्रोल में लाना है. ठीक है, एंड आप, ताकि आप और लोगों को मदद कर सके. ठीक है, एंड विद द रेस्ट कार्ड यहाँ पे, इट इज़ पॉसिबल कि आप जब भी आराम कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे अंडरनीथ द डेक वी हैव द हाई प्रीस्टेस, इट इज़ पॉसिबल कि आप, क्योंकि जैसे मैंने कहा बहुत ही हाई वाइब्रेशनल आप लग रहे हैं मुझे, तो इट इज़ पॉसिबल कि आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके जो गुरु है या यूनिवर्स
आपके ईश्वर आपको, जब आप आराम करते हैं, जब आप डीप मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं, तो कुछ डाउनलोड्स आपको सेंड करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको सेंड करते हैं। या आप जब फुल्ली रेस्टेड होते हैं, जब आप पूरी तरह से आराम कर चुके होते हैं, तो यू आर इन अ बेटर स्टेट टू फाइंड, टू लुक फॉर सम साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़। जो भी मैसेजेस आपको बताने की यूनिवर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स कोशिश कर रहे हैं, आप बेहतर स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं उन्हें रिसीव करने के। ठीक है, तो एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। बाय। हेलो सभी मीन राशि यानी पाइसीज़ का मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। आइए आज के रीडिंग में देखते हैं कि आपका अगला वीक कैसे होगा, क्या एनर्जीज, मैसेजेस और एडवाइस आ रही है आपके लिए। ठीक है, अ न्यू डॉन, the worst is now behind you and positive new experiences are on the horizon. And underneath the deck we have morning affirmations. Say positive affirmations each morning to open the gates of manifestation. जो भी आपको अट्रैक्ट करना है लाइफ में, आप बस पॉजिटिव बोले उन चीज़ों के बारे में, क्योंकि आप निगेटिव बोलेंगे तो आप निगेटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट करेंगे अपने लाइफ में। ठीक है, एंड अ न्यू डॉन, तो जो भी पुरानी चीज़ें, जो भी ऐसे एक्सपीरियंसेस थे जो आपको अपना बेस्ट वर्जन बनने से रोक रहे थे, जो आपको अपना काम करने से, जो आपको अपनी खुद की तरफ ध्यान देने से रोक रहे थे, वो धीरे धीरे कम होने वाले हैं। एंड यू आर गोइंग टू बी एबल टू फोकस ऑन योर सेल्फ। आप खुद पे फोकस करना सीखने वाले हैं। एंड जो नए जो चीज़ें आएंगी आपकी लाइफ में, नए जो एक्सपीरियंसेस आएंगे आपकी लाइफ में, नए लोग, नए जॉब, नया घर, नया जो कुछ भी आ रहा है आपके लाइफ में, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, एंड दिस इज़ एज अ रिज़ल्ट ऑफ योर प्रेयर्स। आपने बहुत प्रे किया है, आपने बहुत सहन किया है और आप अपना काम करते रहे, एंड उस वजह से आपके स्पिरिट गाइड्स ने, आपके ईश्वर ने देखा है आपको मेहनत करते हुए। एंड अब आप उन मेहनत का जो कुछ भी रिज़ल्ट है वो अब आपको मिलने वाला है, जो कुछ भी फल है वो अब आपको मिलने वाला है, एंड यू डिज़र्व इट। देन वी हैव द 8 ऑफ कप्स एंड द हाई प्रीस्टेस। तो ये जो 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो पुरानी, जो कोई भी जो एक्सपीरियंस था निगेटिव वाला, वो आप पीछे छोड़ रहे हैं एंड आप पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में। ठीक है, बहुत तकलीफ़दायी होता है जब हम अपने आप को इन्वेस्ट करते हैं, जब हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि लाइफ में अच्छे काम कर सके, किसी को हर्ट ना करें, बट जब रिटर्न में हमें वैसा एक्सपीरियंस नहीं मिलता तो बहुत ही दुख देता है, वो बहुत ही तकलीफ़ देता है। बट आपको अभी ऐसे सिचुएशंस को, ऐसे लोगों को आपको दूर करना है ताकि आप पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस एंजॉय कर पाए, ताकि आप अच्छे लोग अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकें। देन वी हैव द कार्ड ऑफ द हाई प्रीस्टेस। तो ये जो हाई प्रीस्टेस है, इन्होंने अपने लाइफ में अच्छी बुरी सारी चीज़ें देखी हुई हैं, एंड शी इज़ बेटर एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट। ये जो एक्सपीरियंस है इनके लाइफ के, जो अच्छे भी एंड बुरे वाले भी, ये इन्हें बेहतर इंसान बनाते हैं। ठीक है, ये इन्हें पुश करते हैं कि क्या सीखा मैंने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस में से, और मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ ऐसे एक्सपीरियंस दूसरे किसी को ना, मतलब मुझसे जितना अच्छा मैं जितना कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं उतना करने की कोशिश करने वाला हूँ। ये वैसी वाली एनर्जी है। एंड अब आप बहुत ज़्यादा, ये जो हाई प्रीस्टेस होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, ये बहुत ही ज़्यादा डिज़ायरेबल होती हैं ये, क्योंकि इनका जो
नूर होता है, इनके चेहरे पे जो तेज होता है ना, ये इनके नॉलेज, इनके विजडम के वजह से आता है, एंड ये इनसे कोई नहीं ले सकता, राइट। तो ये आपको एक बेटर, जो भी एक्सपीरियंसेस से आप गुज़रे हैं, ये आपको बेटर बना रहे हैं, ठीक है। वो वेस्ट नहीं थे लाइफ में, कुछ भी चीज़ें वेस्ट नहीं होती। जो भी चीज़ें लाइफ में हमारे होती है वो हमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव सिखा के ही जाती हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग अगले वीक के लिए। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। बाय।